घर गुलजार सूने शहर, बस्ती में कैद हर हस्ती हो गई। आज फिर जिंदगी महंगी और दौलत सस्ती हो गई। मुल्क में कोरोना का बढ़ता कहर, सिसकती जिंदगियां, अपनी जान की पनाह मांगती लाचार आंखें, खुश्क हो चले गले में पानी की चंद बूंदे और मौत के दोहराए पर खड़ा हर वो शख्स जो इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ चुका है, अपनी पूरी बेचारगी के साथ जिंदगी जीने को मजबूर है, इस आस में कि शायद उसकी जिंदगी के कुछ दिन और बच जाएं, शायद वो अपने बच्चों के साथ कुछ दिन और जी ले, शायद मौत के रास्ते पर चल पड़ी उसकी जिंदगी उसकी सांसों में जिंदगी की डोर को थोड़ा मजबूत कर दे। लेकिन इस वक्त के हालात ये बयां कर रहे हैं कि बीमारी की चपेट में आए लोगों को अपनी जिंदगी बचानी मुश्किल पड़ रही है। शमशानों में लाइनों से जलती चिताएं और कब्रिस्तानों में कब्रों के लिए कम पड़ रही जगहें इस बात की तस्दीक कर रही हैं और इस बात की गवाह हैं कि भारत में इस बीमारी ने खतरनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। मगर इन सबसे बेपरवाह सरकारें अपने इलेक्शन में मशगूल हैं। हर रैली में सैकड़ों लोगों को बीमारी की राह पर ले जाकर उन्हें शमशान और कब्रिस्तान तक छोड़कर वापस अपने काम में लग जाती हैं। एक मजदूर पेशा इंसान जब सुबह को अपने बच्चों को अलविदा कहकर घर से निकलता है तो फिर वो नहीं जानता कि वो शाम को वापस आ भी पाएगा या नहीं, वो अपने बच्चों को दोबारा देख भी पाएगा या नहीं। घर से निकला था अपनी सवारी पर और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल की राह पर चल निकला। वो कब संक्रमित हो गया उसे पता ही नहीं चला। उसकी गोद में रोजाना खेलते बच्चे उससे कब संक्रमित हो गए उसे नहीं मालूम। किस्मत वाला हुआ तो एम्बुलेंस में मिल गई, नहीं तो रिक्शाओं और बाइकों के जरिए भी अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी है, दवाओं की कमी है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, हजारों रुपयों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। हालात तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि अगर आपकी जेबें खाली हैं तो शायद आपका घर भी आपकी आवाज से खाली हो जाए। वीवीआईपी और वीआईपी को ट्रीट करने वाले अस्पतालों में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं। जिंदगी सिसकने को मजबूर है, घिसटने को मजबूर है, रेंगने को मजबूर है, लेकिन अपने आखिरी सांसों तक सांसों की डोर न तोड़ देने की जद्दोजहद में गरीब लगा हुआ है। उसकी लाचार आंखें आसमान की ओर ताकती हैं कि शायद वहीं से कोई करिश्मा हो जाए, लेकिन अब तो शायद आसमान वाला भी नाराज हो चला है। एक वही तो था जो हर बात सुन लेता था, एक वही तो था जो नाराज होकर भी राजी रहता था, एक वही तो था जो हर परेशानी से निजात दे देता था। अब तो हमने उसे भी खो दिया। अब हमारा क्या होगा? कौन हमें देखेगा? कौन हमारा सहारा बनेगा? हर जहन में सिर्फ और सिर्फ यही सवाल कौंध रहा है। लेकिन अब शायद काफी देर हो चुकी है। हमने दुआओं के लिए उठने वाले उन हाथों को भी खो दिया है जिनके बलबूते पर हम लंबी लंबी जिंदगियां जी रहे थे। जीते जी उनकी परवाह नहीं की, उनकी दवाई को नहीं पूछा, उनकी भूख के बारे में खबर तक नहीं ली। आज उन्हीं बुजुर्गों से हमारे घर खाली हो चुके हैं। दुआएं देने वाले हाथ नहीं रहे, रातों को आने वाली सिसकियां अब थम गईं। अब तो बस इंतजार है, सिर्फ इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव 10।